केमिस्ट्री के पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सिलेबस और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच सारी चीजों को देखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपना बायो का सिलेबस भी इतनी ही अच्छी तरीके से खत्म करेंगे जितना हमने केमिस्ट्री कंप्लीट किया है। देखो तुमको पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, फ्रॉम मैटर इन आर सराउंडिंग टू लास्ट इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स, सब चीजें मैंने बता दी हैं भाई। कार्बन कंपाउंड की तुम बात करो, चाहे तुम बात करो पीरियोडिक टेबल की, चाहे तुम बात करो इज मैटर अराउंड अस प्योर की, चाहे तुम बात करो किसी भी चीज की, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, चाहे वो सोप हो चाहे वो डिटर्जेंट हो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे एग्जाम में आती है और जो चीज नहीं पढ़ाई गई है। अब दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो बेटा वो ऐसे ही कंटेंट रह जाएगा और आप समझिए जो क्वालिटी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है आपको वो आप मतलब यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली अब रोल किसका आता है? अल्टीमेटली रोल अब आता है आपका कि कितना बेहतरीन तरीके से आप उस कंटेंट को कंज्यूम करके लगातार लगातार रिवाइज कर पाते हैं। अगर आप ये चीज कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से पास करेंगे और बढ़िया तरीके से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके बढ़िया आईएमए, आईएनए या एएफए में जाकर के ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायो और वैसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से इसको भी हम लोग खत्म करेंगे। एक एक चीज पढ़ेंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग, सारी चीजों को देखेंगे, बट उससे पहले आपको कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें जाननी पड़ेंगी? जैसे सबसे पहले आप बोलेंगे यहां पर तो कौन कौन सी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, या कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो मैं लिखता जाता हूं यहाँ पे और आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे और ये बना लेना है, इंडेक्स बना लेना। कैसे बना लेना? सबसे पहले हम बोलेंगे यहां पर कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलिए आप या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बोलिए, जिससे आप एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास। तो सबसे पहली क्या चीज आती है? सबसे पहली मोस्ट 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 मोस्ट, जितनी बार मैं मोस्ट कहूं कम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी या जिसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। अब देखो सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा अभी बताएंगे इन सब के बारे में, बट इससे आपको हर बार एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। तो अगर इससे क्वेश्चन मिलना ही मिलना है तो भाई साहब इसको करे खत्म किया जाए, है ना। अब दूसरी बात करते हैं यहां पर, सेल बायोलॉजी के बाद आप बोलेंगे तो क्या चीज आती है भाई? सेल बायोलॉजी के बाद आप बोलोगे यहां पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी से रिलेटेड एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? टिश्यू। और टिश्यू के बाद आप बोलते हैं यहां पे तो तीसरी चीज क्या आएगी भाई? एनिमल फिजियोलॉजी या हम बोलते हैं मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, जिसमें एनिमल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप क्या क्या बात करते हैं, कौन कौन सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन सिस्टम कहने का मतलब है, सबसे पहला सिस्टम है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं, बताओ भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप बोलेंगे तो क्या आता है? आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। बिल्कुल सही बात है भैया। अगर आप बोलेंगे यहां पर तो सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। अगर आप बोलेंगे यहां पे तो आपका क्या आता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। भैया आप बोलेंगे यहां पे तो एक और चीज आती है जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर आता है एंडोक्राइन सिस्टम। और ये वाला क्या है भाई? ये वाला जो है ये तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और उसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जब इतनी बातें आप देख लेंगे, जब आप इतनी सारी बातें देख लेते हैं तो आपको फिर से समझ में आती है बात की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, दो और इंपॉर्टेंट चीजें रह गई। क्या चीज? सबसे पहली चीज आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अब प्लांट की बात करेंगे, एनिमल तो खत्म, प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? फिजियोलॉजी में ही क्या चीज? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। भाई याद रखना फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है। इसकी आप वेटेज ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं तो एनडीए में भी हर साल आने वाला है। अगर आप सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो सीडीएस में भी हर साल आने वाला है। मतलब आप कहने का मतलब भैया क्या है? आप कहने का मतलब ये है क्या कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा? यस, मैं यही कह रहा हूं आपसे, इससे क्वेश्चन आना ही आना है और ये तय है। अब क्या बोल रहे हैं? जब आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस के बाद क्या आता है भाई? फोटोसिंथेसिस के बाद तुम बोलोगे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन कहने का मतलब क्या है? जो वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं वो सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद भाई लास्ट और लीस्ट
हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आता है आपका स्टोमेटा, और स्टोमेटा से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हो गई भैया। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लेस इंपॉर्टेंट भी कुछ चीजें हैं? हाँ बिल्कुल है। अगर आप बोलेंगे तो लेस इंपॉर्टेंट चीजों में क्या आती है, लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि हाँ अभी तक इनसे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि प्रीवियस जो आप 3-4 साल का ट्रेंड देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे यहाँ पे तो मतलब अगर इसका वेटेज 100% है तो आप इसको कितना ले लीजिए, आप इसको 80% ले लीजिए। अब कैसे देखेंगे बेटा, इसमें आती हैं आपकी डिसीजेस। भाई देखो कलर चेंज कर ले रहे हैं और कलर ले रहे हैं हम पीला, तो यहां पर क्या आ गया बेटा, यहां पर आ गई आपकी डिसीजेस। और डिसीजेस के बाद तुम बोलोगे यार तो प्लांट से रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, जैसे तुम बोलते हो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात। क्या? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक, अब आता है लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपको बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो भाई अब तुम्हारी पे दिक्कत है कि तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारी किस्मत खराब है। ठीक, तभी तुमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अदरवाइज इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, वो टॉपिक है आपका जेनेटिक्स। क्या है यहाँ पे? जेनेटिक्स। अब देखो जेनेटिक्स तुमको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी। यहां पे आप देखेंगे तो जो ये लेस इंपॉर्टेंट वाला था यार, इसी में एक और चीज बढ़ा लो, यहां पर आपका इकोलॉजी वाला पोर्शन भी आता है। ठीक, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये टॉपिक। अगर आप देखेंगे यहां पे तो जो लीस्ट मतलब लेस इंपॉर्टेंट है, लीस्ट तो ये वाला है जिससे आप एक क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बट लेस इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे तो डिसीजेस हो गई आपकी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, जिसमें आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में सारी चीजें बताई जाएंगी। और उसके बाद लास्ट क्या आता है बेटा, इकोलॉजी आता है। जो क्वेश्चन आते हैं बट इससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं उन सब चीज के बारे में देखेंगे हम लोग। बट अभी इतनी बातें हम लोग देख चुके हैं, और इतनी बातें देखने के बाद अब हम स्टार्ट क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज तुमको सिर्फ बताया जा रहा है, स्टार्ट भी किया जाएगा। और स्टार्ट क्या किया जाएगा बेटा, आज स्टार्ट किया जाएगा ये, क्या स्टार्ट किया जाएगा, आज स्टार्ट किया जाएगा ये, दैट इज सेल बायोलॉजी। अब देखो सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग कैसे देख रहे हैं भाई, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत प्यार समझिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो भाई, अगर आप सेल बायोलॉजी की बात करते हैं, देखो यहाँ बढ़िया हम बढ़िया सी लाइन खींच देते हैं, एक अरे यार मजा नहीं आई, रुक जाओ एक मिनट। ये देखो बढ़िया सी एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं क्या बेटा, यहाँ पर हम लिखते हैं अब आकर के, ये देखो हम लिखते हैं आकर के सेल बायोलॉजी के बारे में, या हम जिसको बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। मेरी बात को अगर आप बहुत प्यार से सुनेंगे, अगर आप मेरी बात को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, ये मेरा अश्योरेंस है। और भाई अगर तुमने ये पूरी जो देखो 17-18 लेक्चर से ज्यादा मैं नहीं लेता हूं पूरी बायो खत्म करने के लिए, बट अगर आप इस 17-18 लेक्चर लगातार मेरे साथ लग करके पढ़ाई करोगे, मैं फिर बोल रहा हूं तुमसे कि तुमको पूरे यूट्यूब पे पूरी बायो पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने वाला क्वेश्चन तो लगवा देते हैं लोग, ठीक, बट पढ़ाने वाला और कोई मिलेगा नहीं। तो जितनी चीजें तुमको हम बता रहे हैं उतनी चीजें पढ़ते जाओ बढ़िया तरीके से। बायो में तुम्हारा जितना डर है उस सारे डर को खत्म कर दूंगा मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक एक चीज। ऐसा नहीं है कि आपसे हम कह रहे हैं कि बेटा नहीं 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 नहीं, आप ये वाली चीज यहां पे आप आओगे तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, नहीं 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 बेटा, यहां पर ही हम आपको हर चीज बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, चलो भाई देखो देखना शुरू करते हैं हम लोग, क्या बात कर रहे हैं, बहुत प्यार समझेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे हम, और आराम से देखेंगे। ठीक, क्या क्या देख रहे हैं देखो हम लोग। अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल। सिंपल सी बात, क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे सेल। अब आपको पता है सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल को हम बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं कोशिका। अब कोशिका क्या है, अगर आप बोलेंगे सेल के बारे में तो सेल क्या होता है बेटा, सेल हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही जाती है। क्या कही जाती है बेटा, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कही जाती है। अब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहने का मतलब क्या है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करेगा, सेल करेगी या कोशिका करेगी। इसके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसको भी करने का काम कौन करती है, यही सेल या कोशिका करती है। क्या मेरी बात समझ में आई तुमको? क्या ये देखो कैमरे के पीछे तुम आराम से जो ऐसे बैठे रहते हो आराम से, और कहते हो कि आराम से कान में लगा लिया यार, अब ऐसे देखो होता क्या है, करोगे ऐसे सोते रहोगे, उसके बाद
क्या पढ़ा रहा है ये गुरुजी। तो ऐसे नहीं करना है, आराम से आप बैठिए तन करके और बढ़िया से आराम से आप कान में ईयरफोन हटा दो यार, सामने आराम से बढ़िया आवाज आनी चाहिए, छोटा मोटा स्पीकर वगैरह हो कनेक्ट कर लो और उसके बाद फिर देखो, ताकि और फोन थोड़ा सा दूर रखो अपने से, ताकि जितनी चीजें हैं लिखने की स्पेस रहे तुम्हारे पास, तुम लिखते रहो सारी चीजों को। ठीक, चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अगर आप सेल की बात करते हैं तो सेल क्या कही जाती है बेटा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट कही जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा मेरी बात को। दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि अगर आप सेल को बोलेंगे तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन थे बेटा, सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जो थे उनका क्या नाम था बेटा, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया है बेटा, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है इन द ईयर, लिख रहा हूं मैं यहां पे, इन द ईयर 1665, मतलब 1665 में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट हुक साहब ने किया है। अब फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। जब इन्होंने डिस्कवर किया तो कहां से डिस्कवर किया है बेटा, इसको डिस्कवर किया इन्होंने कॉर्क से। कहां से डिस्कवर किया इन्होंने, इन्होंने इसको कॉर्क से डिस्कवर किया। कॉर्क कहने का मतलब क्या है भाई, कॉर्क कहने का मतलब है कि लकड़ी का टुकड़ा होता है छोटा सा जो शैंपेन वगैरह के ऊपर लगता है, कॉर्क होती है। तो आपको देखने को मिलेगा पहली सेल जो डिस्कवर है वो कौन सी है, वो प्लांट सेल है, बट वो कैसी थी, वो डेड सेल थी, डेड सेल थी। तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करने वाला कौन है। तो कौन है भाई, फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर करने वाला है यहाँ पे रॉबर्ट हुक साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इन्होंने किसको डिस्कवर किया है, इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया है। किसको डिस्कवर किया बेटा, डेड सेल को डिस्कवर किया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन होने का चांस भी नहीं है। देखो क्या बात कर रहे हैं। अब आप दूसरी बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं यहाँ पे। तो भाई डेड सेल तो डिस्कवर हो गई, बट डेड सेल के बाद आप बोलेंगे यहाँ पर तो अब क्या आती है, अब आती है आपकी लिविंग सेल। क्या आती है बेटा, अब आती है आपकी लिविंग सेल। और लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाला कौन है भाई, लिविंग सेल को आप देखेंगे तो इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। कौन है बेटा, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। अब समझो यहां पे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने सबसे पहले डिस्कवर किया है किसको, लिविंग सेल को। अब लिविंग सेल को कहां से डिस्कवर किया भाई, लिखते जाएंगे साथ साथ में। लिविंग सेल को डिस्कवर किया इन्होंने पॉन्ड वाटर से। कहां से डिस्कवर किया है, पॉन्ड वाटर से। तो भाई अगर तुम पॉन्ड वाटर की बात करते हो, देखो इनके बारे में मतलब बहुत सारी चीजें कही जाती हैं और बहुत मतलब अपने काम को लेकर के इतना डेडिकेटेड इंसान आपको देखने को मिल रहा है कि पॉन्ड वाटर से इन्होंने क्या निकाल लिया, पॉन्ड वाटर से इन्होंने लिविंग सेल को देखा और इनका बनाया हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, जिससे इन्होंने देखा कि लिविंग सेल कहां पाई जा रही बेटा, ये पाई जा रही है आपकी पॉन्ड वाटर में। क्या कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया है, डेड सेल को डिस्कवर किया है। सर जी बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लिविंग सेल की बात करते हैं तो एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने डिस्कवर किया है कहां से, पॉन्ड वाटर से डिस्कवर किया है। भैया बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है हमको। अच्छा, इसके बाद क्या साइंटिस्ट खत्म हो गए हैं, नहीं यार रुक जाओ भी। अगर आप देखेंगे यहां पर तो एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है कि यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आती है कि सेल को डिस्कवर तो कर दिया गया, अब क्या आएगा बेटा, अब आएगा यहां पर सेल थ्योरी। क्या आएगा यहां पे, यहां पर आएगा सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेल थ्योरी, या इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत को देने वाले कौन थे या सेल थ्योरी को देने वाले कौन थे भाई साहब, दो साइंटिस्ट हैं। कौन कौन साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है जिसको हम बोलते हैं मैथियाज शील्डेन। क्या नाम है बेटा इनका, इनका नाम है मैथियाज शील्डेन। और उसके अलावा आप देखेंगे तो एक और आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं थियोडार श्वान। कौन है बेटा, एक है आपके मैथियाज शील्डेन और थियोडार श्वान। भाई तुम समझो मैं कैसे कैसे बता रहा हूं तुमको। सबसे पहले मैंने क्या बोला यहां पे, सबसे पहले मैंने बोला कि सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो सेल को डिस्कवर किया है सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं आपके रॉबर्ट हुक साहब। कौन आ रहे हैं यहां पे, रॉबर्ट हुक साहब आ रहे हैं। ये क्या हो गया आपके, ये पहले साइंटिस्ट हो गए। दूसरे साइंटिस्ट हो गए आपके एंटोनी वॉन लिवेनहॉक साहब, जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया।
और तीसरे साइंटिस्ट आ रहे हैं आपके मैथियास शील्डन और थियोडार श्वान। और उसके बाद फिर से हम बोलेंगे बेटा, तो हम किसकी बात करते हैं? बहुत ध्यान समझते जाइएगा, बहुत प्यार समझते जाइएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। और ये आ गए आपके सामने पांचवें साइंटिस्ट। कौन से? सेल थ्योरी तो दिया था किसने? मैथियास श्लाइडेन थियोडार श्वान ने। बट सेल थ्योरी को आगे ले जाने का काम, मतलब सेल थ्योरी को, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब सेल थ्योरी को इलैबोरेट करने का काम, इलैबोरेट करने का काम, इलैबोरेट करने का काम किसने किया है? सेल थ्योरी को बेटा इलैबोरेट करने का काम किया है। यहां पर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है रूडोल्फ वर्चो। क्या नाम है बेटा? रूडोल्फ वर्चो। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोल रहे हैं? रूडोल्फ वर्चो जो है, उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने सेल थ्योरी दी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सेल थ्योरी दी नहीं है, सेल थ्योरी को आगे इलैबोरेट करने वाले साइंटिस्ट हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से समझिए इस बात को कि सेल थ्योरी को इलैबोरेट करने वाले साइंटिस्ट कौन? रूडोल्फ वर्चो। बट सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट कौन है? मैथियास शील्डन और थियोडार श्वान। आप कहेंगे कि भैया आप इतनी बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? हमें एक बार में समझ में आ गया? नहीं, समझ में तो आ गया, बट यहीं पर लर्न करना है। क्योंकि अगर हमने छोड़ दिया ना तो तुम कहोगे कि यार चलो ठीक है आपका लर्न कर लेंगे कल से। नहीं नहीं नहीं, अभी लर्न कर लो। और 4 बार बोलोगे, और जितनी बार बेटा बोलोगे उतनी बार कमेंट सेक्शन में लिखोगे भी। तो देखते हैं कितने बच्चे आज की क्लास में कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि ये चीजें आज हमने पढ़ी हैं और इसमें से इतने साइंटिस्ट के नाम हमको याद आ गए। अगर तुमने लिख दिया, एक बार तुमने लिख दिया, तो भाई तुम्हारा 110% वो चीज पक्का हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी फिर। ठीक, चलो देखो, अब यहां पर सेल थ्योरी की बात कंप्लीट हो गई। सेल थ्योरी के बाद अब हम देखते हैं यहां पर, तो बेटा फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे सामने। और क्या आता है? बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यहां पे अगर आप सेल थ्योरी के बाद बोलते हैं तो हमको समझ में आती है बात कि सर अगर आप सेल की बात करोगे, किसकी बात करोगे? अगर आप सेल की बात करोगे या आप कोशिका की बात करोगे, तो कोशिका आपको 2 तरह की देखने को मिलती है। क्या भाई? 2 तरह की देखने को मिलती है? हाँ बिल्कुल 2 तरह की देखने को मिलती है, बट 2 तरीके से 2 तरह की देखने को मिलती है। ये क्या हो गया भाई? एक तो पहले समझ में नहीं आ रहा था, उसके बाद फिर आप बता रहे 2 तरीके से 2 तरह की देखने को मिलेगी। ये क्या मतलब होता है? हाँ यार समझ लो, पहले मेरी बात सुनो तो। अरे रुको जरा सब्र करो, इधर देखो पहले क्या बात कर रहे हैं, समझो। अगर तुम सेल की बात कर रहे हो तो कैसे देख रहे हैं भाई? सेल की बात करेंगे आप तो आप एक एरो यहां रखिए, एक एरो यहां रखिए। ठीक, ऐसे लिखना तुम भी। क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे लिखोगे तुम ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, या ऑन द बेसिस ऑफ, आप लिखिए यहां पे न्यूक्लियस। क्या लिखेंगे हम? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, और यहां पर लिखेंगे आप ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप अगर तुम बोलोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप क्या हो जाएगा? तुमको देखने को मिलेगा 2 तरह की सेल होती है। कौन कौन सेल होती है? एक सेल होती है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? इसको हम बोलेंगे प्लांट सेल। और प्लांट सेल के बाद क्या आती है बेटा? प्लांट सेल के बाद आती है एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो भैया फिर से देखने को हमको मिलेगा कि यहां पर 2 तरह की सेल आएंगी। एक आएगी जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या आती है? एक आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और एक आती है जिसको हम बोलते हैं क्या बाबू? जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। मेरी बात को बहुत ध्यान से अगर आप सुनेंगे, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी, कंफ्यूजन 1% का नहीं रहेगा। ठीक, देखो हम सबसे पहले प्लांट सेल और एनिमल सेल नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे भैया? बिल्कुल सही बात है, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो मतलब ये देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, क्या देखेंगे हम? यार बात तो सही है यार, आजकल मैं बहुत डीप बातें करने लगा हूं। इधर देखो क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल आ जाएगी, और क्या आ जाएगी यहां पे? यूकैरियोटिक सेल आ जाएगी। अब समझो यहां पे भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है, समझो यहां, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। अगर तुम समझ गए, तुमको लप 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 सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं यहां पे। मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे मैं लिखा है प्रोकैरियोटिक। क्या लिखा है यहां पे? यहां पर लिखा है प्रोकैरियोटिक।
और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां मैं बड़ा बड़ा सा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पे मैं बड़ा बड़ा सा लिख रहा हूं यूकैरियोटिक। मेरी बात को बहुत प्यार समझना, अगर तुम प्रोकैरियोटिक की बात करते हो तो प्रोकैरियोटिक कहने का मतलब क्या है? प्रो कहने का मतलब क्या भाई? प्रो कहने का मतलब वो नहीं है कि मैं मैं प्रोफेशनल हूं, मैं प्रो हूं, बिल्कुल नहीं, वाला प्रो नहीं है। यहां पर प्रो कहने का मतलब क्या है, इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए भाई, ऐसे ऐसे तोड़ दीजिए आप, ठीक। यहां पर भी आप क्या करेंगे, यहां पर भी आप इसको ऐसे तोड़ देंगे, देखो ऐसे तोड़ दे रहे हैं इसको, ठीक। अब क्या देख रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझो। अगर तुम देख रहे हो यहां पे, तुमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। और अगर आप कैरियोटिक बोल रहे हैं तो कैरियोटिक वर्ड जो है वो लिया गया है किससे? ये लिया गया है कैरियन से। और बेटा कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जहां पर आपको प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वहां पर क्या होता है बेटा? ये होता है प्रोकैरियोटिक। और जहां पर यू होगा बेटा, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब ही होता है ट्रू। क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। तो जहां पर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, कैरियोटिक का मतलब फिर से वही, तो जहां पर आपको ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वहां पर क्या हो जाएगा बेटा? वहां पर हो जाएगा आपका यूकैरियोटिक। समझ में आई बात? भैया ये तो समझ में आ गई बात, पर आप बताइए इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि हमको मेनली क्वेश्चन से मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है कि आप ये क्या क्या बता रहे हैं, ये सारी बातें कोई दिक्कत नहीं, बता रहे, रुक जाओ आराम से, सबर रखो, बहुत बढ़िया तरीके से तुमको सारी बातें समझ में आएंगी। कंफ्यूजन मैं फिर कह रहा हूं तुमको 1% का नहीं रहेगा। तुम कहोगे वाह क्या बात है भाई, मजा आ गया, अरे वाह मजा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया तरीके से तुमको समझ में आएगी बात। अब समझो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को। इसको आगे ले चलें, इसको ऊपर ले चलते हैं, चलो भाई इसको ऊपर ले चलते हैं। क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार से समझेंगे अगर आप, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आएगा, आप डायग्राम बना पाएंगे, आप सारी बातें देख पाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा करते हैं, पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा तुमको डायग्राम बना करके दिखाते हैं। कैसे बना के दिखाते हैं, समझो इस बात को। हमने बोला यहां पर कि प्रोकैरियोटिक सेल का आप डायग्राम कैसे बना रहे हैं भाई? आप प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना रहे हैं, एक मिनट रुको यार, थोड़ा सा इसमें कुछ ले लें क्या? हाँ ये ले लेते हैं, ताकि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट बन जाए। ये देखो बढ़िया सी यहाँ पे, अरे ये देख रहे हो यार, गड़बड़ा जाता है मामला यार, रुक जाओ एक मिनट। ये प्रोकैरियोटिक सेल को हमने बनाया, और ये क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। यहां पर ऐसे बनाते हैं, यहां पर ऐसे बनाते हैं, ठीक। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, यहां पर हम लोग इसको जोड़ देते हैं ऐसे, और यहां पर हम इसको जोड़ देते हैं ऐसे। बहुत प्यारा भैया, क्या बात है, समझ में आ रही बिल्कुल बात हमको। अब समझो यहाँ पे क्या क्या पाया जाएगा भाई। अगर तुम देखते हो इसको, तुमको क्या क्या देखने को मिलता है? सबसे बाहर तुमको देखने को मिलती है क्या? सबसे बाहर तुमको देखने को मिलेगी सेल वॉल। क्या देखने को मिलेगी? सेल वॉल देखने को मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद जब तुम बात करते हो अंदर, तो तुम क्या देखोगे? यहां पे तुमको फिर से देखने को मिलेगा यहां पे कि यहां पर एक और मेम्ब्रेन तुमको ऐसे देखने को मिलेगी, और यहां पर आप बोलेंगे तो एक मेम्ब्रेन आपको कैसे देखने को मिल रही है? आपको ऐसे देखने को मिल रही है। और यहां पर आप बोलेंगे तो भैया आप फिर से इसको ऐसे जोड़ देंगे, हमको पता है, और आप इसको ऐसे फिर से जोड़ देंगे, हमको ये भी पता है बात, कोई दिक्कत नहीं भैया, देखो जोड़ दिया है यहां पे। तो क्या बोलेंगे हम? अंदर वाली हो गई हमारी, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली क्या हो गई बेटा? अंदर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गई यहां पे? सेल मेम्ब्रेन। देखो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहां पे। सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। भैया बिल्कुल सही बात है। अब क्या देख रहे हैं भैया? अगर आप बोलते हैं यहां पे, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन अंदर साइड में फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अरे यार ये हट ही नहीं रहा क्या? लो पूरा ही है, अरे लाइन थी, कैसे हटेगा? बट कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो यहाँ पे कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी अंदर साइड में, और यहां पर क्या बनाएगी बेटा? ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। अब मीजोसोम के बाद तुम बोलोगे यहां पे तुमको क्या देखने को मिलेगा बेटा? तुमको देखने को मिलेगा यहां पे, ये देखो ऐसे बनाते हैं हम, यहां पे क्या बनाते हैं? यहां पर हम ऐसे बनाते हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है इस तरह से, ठीक। अब ये ऐसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है बेटा, इसको हम बोल क्या रहे? ये तुम्हारा स्कैटर्ड फॉर्म में डीएनए पाया जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूक्लियोइड। मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी भाई, सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी और सारी बातें तुम देखते जाओगे।
ठीक है, अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझो। न्यूक्लियोइड, अब न्यूक्लियोइड के बाद तुम देखोगे यहां पे तुमको क्या देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो कैसे पाया जा रहा है बेटा, जो पाया जा रहा है इस तरह से। कैसे पाया जा रहा है? इस तरह से पाया जा रहा है, ठीक। और ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो पाया जा रहा है, ये देखो इस तरह से, ये है, ऐसे बना हुआ है पूरा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक। अब प्लाज्मिड के बाद आप देखेंगे, आपको क्या देखने को मिलेगा भाई? पूरे में आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये देखो पूरे में ऐसे देखने को मिलेगा। और जब ये इस तरह की आप बोलते हैं बात, तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं है भैया यहाँ पे, ठीक। आपको ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह भी देखने को मिलेंगी थोड़ी बहुत, और उसके साथ साथ आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलता है इस तरह से, यहाँ पे ये बनाता हूं मैं, और इस तरह से मैं यहाँ पे लेकर के आता हूं, इस तरह से ये, ठीक। ये क्या हो गया बेटा? ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ये बेसल ग्रेन्यूल से जुड़ा होता है। बट आप ऐसे समझिए यहाँ पर कि ये क्या पाया जा रहा है बेटा? ये पाया जा रहा है आपका फ्लैजेला। क्या पाया जा रहा है बेटा? ये पाया जा रहा है फ्लैजेला। समझ में आ गई बात? अब तुम समझो, ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये स्ट्रक्चर है आपका प्रोकैरियोटिक सेल का। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो है, बट इसी के साथ साथ आप बोलेंगे यहां पे कि बेटा यही स्ट्रक्चर है आपका बैक्टीरियल सेल का भी। किसका स्ट्रक्चर है बेटा? यही स्ट्रक्चर है आपका बैक्टीरियल सेल का भी। अब समझो यहां पे, अगर तुमसे बैक्टीरियल सेल कहा जाए तब भी तुम यही समझोगे, अगर तुमसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा जा रहा है तो भी तुम यही समझोगे। अब क्या क्या नहीं पाया जा रहा है इसमें, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। देखो मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर तुरंत हम आगे बढ़ जाएंगे, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़ के देखते जाएंगे फिर। ठीक हो गया? चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात को बहुत प्यार समझना। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें नहीं पाई जा रही हैं, ठीक। क्या क्या चीजें नहीं पाई जा रही हैं? अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखेंगे तो बेटा प्रोकैरियोटिक यहां पर लिख रहा हूं मैं, और प्रोकैरियोटिक के साथ साथ आप देखेंगे तो यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा? मैं यहां पर मैं लिख रहा हूं यूकैरियोटिक। मेरी बात को समझते जाओ और देखते जाओ साथ साथ में। अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है जो यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है? सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो होता है ये क्या होता है बेटा? इसमें आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, या आपको इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? यहां पर आप में प्रिमिटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। मतलब कैसा है? यहां पर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। यहां पर क्या पाया जाएगा बेटा? यूकैरियोटिक में यहां पर फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। क्या होगा बेटा? फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब फिर समझो यहां पे, जब आप बोलते हैं किसकी बात, जब आप प्रोकैरियोटिक की बात बोलते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, और यूकैरियोटिक में आपको क्या नहीं देखने को मिलता है? जब आप बात करते हैं यहां पे, तो बेटा यहां पर डीएनए जो होता है वो पाया जाता है किस फॉर्म में? डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पाया जा रहा है बेटा? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। इन कंपैरिजन अगर आप यहां पर देखते हैं यूकैरियोटिक में, तो यहां पर डीएनए जो होता है वो आपका कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। मतलब डीएनए जो होता है वो आपका अटैच्ड पाया जाता है। किसके साथ में? अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बेटा? यहां पर अटैच्ड विद हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलता है। तुमको समझ में आ गई बात? फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। अगर तुम प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हो तो प्रोकैरियोटिक में तुमको क्या देखने को मिलता है, और यूकैरियोटिक में तुमको क्या देखने को मिलेगा? भाई यूकैरियोटिक में तुमको देखने को मिलता है यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखने को तुमको मिलेगा यहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इन कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे किसकी? अगर आप बात करेंगे प्रोकैरियोटिक की, तो बेटा यहां पर तुमको क्या देखने को मिलता है? यहां पर तुमको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, क्या देखने को तुमको मिलता है? मीजोसोम। और मीजोसोम जो प्रेजेंट है बेटा, ये मीजोसोम क्या होता है? ये एनालॉगी होता है टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलता हूं मैं? एनालॉगी है टू माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आप देखेंगे यहां पे, तो वहां क्या हो जाएगा बेटा? वहां पर मीजोसोम हो जाएगा। अब चौथी बात करते हैं। चौथी बात क्या पाई जा रही है यहां पे? देखो चौथी बात यहां लिख रहे हैं और उसके बाद यहां पे लिख रहे हैं बेटा, यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि यहां पर तुमको देखने को मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा यहां पे? यहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर क्लोरोसोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? यहां पर क्लोरोसोम प्रेजेंट होता है।
समझ में आ गई बात? फिर से अगर आप बोलेंगे तो इसका साइज इन कंपैरिजन, साइज जो होता है वो इन कंपैरिजन क्या होता है बेटा, साइज, इसका साइज ज्यादा बड़ा होता है इन कंपैरिजन। अगर आप बात करते हैं किसकी, अगर आप बात करेंगे यहां पे, तो इसका साइज क्या होता है बेटा, इसका साइज छोटा होता है। समझ में आ गई बात? तो आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको देखने को मिल रहा है उधर साइड में प्रोकैरियोटिक की सारी बातें, यहां पर आपको यूकैरियोटिक की सारी बातें। एक चीज और यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, छठी चीज हम लिखते हैं कि यहां पर फ्लैजिला प्रेजेंट है। क्या है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट है फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल। और इन कंपैरिजन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर छठी बात क्या आ जाएगी कि फ्लैजिला जो होता है, क्या होता है बेटा, जो फ्लैजिला होता है वो क्या होता है, वो एब्सेंट पाया जाता है। और एब्सेंट पाया जाएगा मतलब यहां पर मूवमेंट जो है वो, मतलब नॉर्मली आप देखते हैं तो ब्लड वगैरह स्ट्रीम में ब्लड पाया जाएगा, एनिमल सेल प्लांट सेल आप देखेंगे तो लोकलाइज्ड होती है या एक ही जगह पाई जाएगी। तो जब आप बात करते हैं यहां पर यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में, तो इतने डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं जो आपको सामने सामने समझ में आते हैं। और इन डिफरेंसेस में भाई जितने डिफरेंस है इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया आज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। हमने प्रोकैरियोटिक का डायग्राम देख लिया, हमने जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो इनिशियली साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में देख लिया हमने। और बस इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। नेक्स्ट टर्न कहने का मतलब है कल जब हम बात करेंगे तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में सारी बातें करके, और उसके बाद आप देखेंगे तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और कल का लेक्चर थोड़ा सा होगा लंबा, जिसमें कि हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक इन सब के बारे में भी देख लेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।